दुनिया का हर देश, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, रूस हो, अमेरिका हो या फिर भारत ही क्यों न हो, अपने सैन्य बेड़े में ऐसे हथियार जरूर रखते हैं जिसके कारण युद्ध में अपने दुश्मन को हराया जा सके। भारतीय बेड़े में भी कई ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर भारत अपने दुश्मन को घुटने पर लाने की क्षमता रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में बात करेंगे जो या तो भारतीय सैन्य बेड़े में शामिल हो चुके हैं या फिर साल 2021 में शामिल हो सकते हैं। पहला, अग्नि 5। जब बात हो मिसाइल की तो भारत के अग्नि 5 मिसाइल को कैसे भूला जा सकता है। यह मिसाइल अपने बेजोड़ क्षमता और बेमिसाल शक्ति के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यह अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है जो 8000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है जो टारगेट पर लॉन्च होते ही पहले अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है और काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ग्रेविटी की मदद से बिजली की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। इसकी शक्ति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह जिस शहर पर गिरा उस शहर को पूरी तरह तबाह कर देगा। हालांकि इसका अगला वेरिएंट यानी अग्नि 6 भी भारत पिछले कई सालों से बनाने में लगा हुआ है जो अग्नि 5 से भी ज़्यादा बेमिसाल और बेजोड़ होगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने के साथ 8 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकने में सक्षम होगा। यह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के साथ साथ यह एक MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल होगा। MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो एक बार में एक देश के कई शहर या एक शहर के कई जगहों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की क्या शक्ति होगी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि यह अगर किसी शहर पर गिरा तो उस शहर का नामो निशान तक मिट जाएगा दोस्तों। हालांकि भारत ने अभी अग्नि 6 को बनाकर तैयार नहीं किया है, मगर उम्मीद है कि भारत इस मिसाइल को साल 2021 या 22 तक बनाकर तैयार कर लेगा। अग्नि 5 का एक और वेरिएंट है दोस्तों जिसको हम K4 सागरिका मिसाइल के नाम से जानते हैं। यह मिसाइल समुद्र से दुश्मनों पर हमला करती है जो भारत को परमाणु त्रिकोण बनाती है। परमाणु त्रिकोण या न्यूक्लियर ट्राइड उस देश को कहा जाता है जो देश धरती, हवा और समुद्र तीनों तरफ से परमाणु हमला कर सकती है। हम K4 सागरिका की बात करें तो यह मिसाइल अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है जिसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल से भारत को फायदा यह होगा कि अपने सबमरीन द्वारा दुश्मन तक नजदीक से नजदीक पहुंचकर हमला कर सकता है। दूसरा, ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, मगर हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि यह मिसाइल भारतीय बेड़े में शामिल हो गया तो दुश्मन का कोई भी रडार इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका जो स्पीड होगा वह लगभग 7 मैक का होगा। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण इसे दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। हम इसके मारक क्षमता की बात करें तो यह लगभग 1000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम होगा। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा होने के कारण यह मिसाइल एयर ब्रीदिंग करेगा जो मिसाइल को आगे की ओर प्रपल करने में मदद करेगा। अगर हम आसान भाषा में समझे तो यह मिसाइल पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन को ही फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा जिसके सहारे इसका इंजन मिसाइल को ही आगे बढ़ाएगा। इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मोस 2 के क्रूज मिसाइल, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल के कई वेरिएंट होंगे। यह मिसाइल कितना घातक और खतरनाक होगा आप इससे भी अंदाज़ा लगा लो दोस्तों कि इस मिसाइल की स्पीड ब्रह्मोस से दोगुनी होगी। अब तक ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस 2 की गति इसके गति से दोगुनी होगी। अगर हम सरल भाषा में समझे तो ब्रह्मोस 2 अगर किसी टारगेट के पीछे पड़ जाए तो दुनिया का कोई ऐसा लाल नहीं जो उससे बच के निकल जाए। तीसरा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। दोस्तों, भारत का यह एयरक्राफ्ट किसी भी देश से हो रहे युद्ध को भारतीय पक्ष में करने की क्षमता रखता है। हालांकि युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता, मगर दुश्मन अगर युद्ध करने में आमादा हो तो रक्षा के लिए युद्ध करना मजबूरी बन जाता है। ऐसे ही सिचुएशन से पार लगने के लिए भारत एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है जो अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। हालांकि भारत रूस के साथ मिलकर FGFA प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मगर भारत ने FGFA प्रोजेक्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि सुखोई 57 को ही डेवलप करके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया जा रहा था जो कि भारत को पसंद नहीं आया। भारत को सुखोई 57 पसंद ना आने का सबसे बड़ा वजह यह है दोस्तों कि जब कोई पायलट सुखोई 57 में उड़ान भरता है तो उसके कॉकपिट से पायलट को आगे की ओर क्लियर दिखाई नहीं देता, जो कि पायलट को युद्ध के दौरान दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा भारत 2 पायलटों वाला एयरक्राफ्ट चाहता था ताकि एक पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर ध्यान दे तो दूसरा पायलट दुश्मन को उड़ाने पर। मगर भारत जिस एयरक्राफ्ट को बनाएगा वह 5th जनरेशन का तो होगा ही, साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा जिसको रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। भारत में बनने के कारण इस एयरक्राफ्ट में भारत के सबसे पावरफुल मिसाइल अस्त्रा और ब्रह्मोस 2 को भी लगाया जाएगा।
चौथा, अदृश्य टैंक। दोस्तों, अब तक हम एयरक्राफ्ट के बारे में ही सुना करते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि भारत जल्द ही एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस टैंक का निर्माण कर रहा है। दरअसल कोई भी मिसाइल और रडार किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेडिएशन या तरंगों को पकड़कर उसे डिटेक्ट करती है। अब तक टैंक को दुश्मन की नज़र से बचाने के लिए कैमोफ्लेज पेंट का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे नॉर्दर्न रीजन के लिए टैंकों पर अलग तरह का पेंट किया जाता था, वेस्टर्न रीजन के लिए अलग पेंट, तो वहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर अलग तरह के कलर से टैंकों को रंगा जाता था ताकि टैंक उस वातावरण से घुल मिल सके। मगर ये सारे उपाय काफ़ी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि इन सभी उपायों के बाद भी दुश्मन का रडार द्वारा छोड़े गए तरंग इन टैंकों से टकराती तो दुश्मन को यह पता लग जाता था कि सामने कोई टैंक है। इन्हीं कमजोरी को ध्यान में रखते हुए भारत एक इलेक्ट्रॉनिक कैमोफ्लेज डेवलप कर रहा है, जिसमें होगा यह दोस्तों कि दुश्मन के रडार द्वारा छोड़े गए तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक कैमोफ्लेज सिस्टम अवशोषित कर लेगा, जिससे दुश्मन का रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इन टैंकों में ऐसी भी खूबी होगी कि यह टैंक अपने इंफ्रारेड और थर्मल सिग्नेचर को भी मिटा देंगे, जिससे टैंक का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब वैज्ञानिक दिन रात एक करके इन हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इनमें सबसे घातक हथियार आपको कौन सा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।